बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। 12 क्लास का पहला चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरी कंप्लीट हो गई है। न्यूमेरिकल्स को स्टार्टअप करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कहूंगा, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने का आसान तरीका, दो बेस्ट पॉइंट उसके होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टेटमेंट और चैप्टर ऑफ ग्रिप। ग्रिप चैप्टर की होनी चाहिए आपको। चैप्टर से तरीके से आपने समझा हो, पढ़ा हो, नहीं समझ आया, पूरी प्लेलिस्ट उसकी मौजूद है। कहीं से भी पढ़ लें, बुक से, किसी भी टीचर से, किधर से भी पढ़ लें, जरूर। चैप्टर पे ग्रिप लाजमी करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू या वेलोसिटी। आरएमएस वैल्यू या वेलोसिटी फाइंड करनी है, मींस ये वाला काम चलना है। वीआरएमएस फाइंड करें ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी के ऊपर क्या करें जी, मॉलिक्यूल्स की फाइंड करें आरएमएस वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की। वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज दिस एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी इज दिस। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो ये है, और जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी है वो ये है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है आरएमएस वैल्यू को। सबसे पहले आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आपसे डिस्कस करते हैं। आरएमएस वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला है आइडियल गैस यूक्लिडियन के लिहाज से, जिसमें वो कहता है 3p/p। 3p/p। एक मिनट में कंफर्म कर लूं कि -2 है कि +2 है। +2 है कि -2। ये आपके पास -2 था, ठीक है। अच्छा, आपके पास वैल्यू जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला है वीआरएमएस इक्वल टू 3p/p। ये p जो आपके पास है बेटे, ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये p डेंसिटी के लिए है। किसकी डेंसिटी? हाइड्रोजन की डेंसिटी हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना, PRE वाला। जब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है आपने, तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेशर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल्स टू रो GH। रो मतलब डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी किसकी आएगी बेटे? मरकरी की आएगी, ठीक है। ग्रेविटी और देन हाइट, ठीक है। तो आपको पता है मरकरी की लेवल के ऊपर हाइट जो होती है वो होती है 766 मिलीमीटर। अब चूंकि हम इंटरनेशनल यूनिट्स पे चलते हैं तो ये हाइट बन जाएगी 0.76 मिलीमीटर पे। क्लियर है? डेंसिटी ऑफ मरकरी ये है, ग्रेविटी की वैल्यू ये है, 10 आपको पता होती है। डेंसिटी ऑफ मरकरी 1300 600, ग्रेविटी की वैल्यू 10, हाइट 0.76। इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो कैलकुलेटर। अच्छा, इन तमाम वैल्यूज को जो मल्टीप्लाई करेंगे, 13600 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.76, 103,360। ये आंसर आएगा आपके पास। 10 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वैल्यू आ रही है 103,360। पास्कल लिख लें, किलोग्राम मीटर क्यूब जो भी लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, यही आ रही है 10,360। 1033 आ रही है कि 313 आ रही है? हाँ, यही आ रही है। अब ये फाइंड कर ली, प्रेशर फाइंड कर लिया। इसी के फॉर्मूले में यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर लिखेंगे। नेक्स्ट यहां से बेटे इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, V RMS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय। अब ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को मैं प्रेशर इक्वल्स टू 1.03 इंटू 10 पावर 5 पास्कल भी लिख सकता हूँ। डिवीजन में आपके पास डेंसिटी आ जाएगी बेटे हाइड्रोजन की, ये वाली डेंसिटी हाइड्रोजन की है जी 8.9857 इंटू 10 पावर -2। अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 1.03 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.03, ये आ जाएगा 3.09 डिवाइडेड बाय 8.957। अब ये देखिए 10 पावर -2 है, ये 10 पावर 5 है। 10 पावर -2 पे जाकर 10 के पावर 5 के साथ मिल जाएगी, टोटल आ जाएगा 10 पावर 7, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में पावर को वैसे तो आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में पावर को सोल्व करने का आसान तरीका ये होता है
कि इसको इवन बना ले। इवन बनाने का मकसद क्या होगा, हम उसको स्क्वायर कर लेंगे, सोल्व हो जाएगा। इसको इवन बनाने के लिए मुझे इस डेसिमल प्लेस को आगे पीछे मूव करना पड़ेगा, बैकवर्ड लेके जाऊंगा, इसमें से 1 डिक्रीज हो जाएगा, 8.957 यहाँ पे आ जाएगा। मोर ओवर क्या करूंगा, 0.309 डिवाइडेड बाय 8.957, आंसर आएगा 0.034 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 स्क्वायर रूट्स में। अब इसी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट आंसर आएगा 0.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि ये 10 पावर 6 जो है ये इस फॉर्मेशन में चली जाएगी, इस फॉर्मेशन में 10 पावर 3 ऑफ 2, तो जब 3 ऑफ 2 में चली जाएगी तो इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 0.13 10 पावर 3। वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं आप, ms-1 लिख सकते हैं, यही चीज 1.8 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं, जो कि बुक के अंदर आपके पास आंसर है। ये पहला न्यूमेरिकल आपके पास सोल्व हो गया, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोल्व कर लिया। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ।